हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स प्रेरणा पे। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज से कर रहे थे और आपके जो भी प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी। इस सीरीज में टोटल 19 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर कर ले, ताकि जिस भी चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट गया हो वो आपका कवर हो जाए। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई आइकन में मिल जाएगा, या हम इसी क्लास के सबसे लास्ट में यहाँ पे डिस्प्ले पे ही उस का लिस्ट का प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, ठीक है, वहां सब देख लीजिएगा। फिलहाल हम आज क्लास शुरू करते हैं। हम लोग जस्ट इसके पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब टोटल लगता है 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर चुके थे। आज क्लास में क्या है, उससे आगे के क्वेश्चन को करेंगे। तो अपना कलम को भी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमारे साथ पढ़ना। ये रहा आपका क्वेश्चन बोर्ड पे, देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 का बोल रहा है कि यदि x प्लस 2, 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो, यानी आपका तीन पद में क्या है, एक एपी हो, तो x का मान होगा। अर्थात आपका क्या दिया गया, एपी दिया गया। ध्यान दीजिए, एपी क्वेश्चन क्या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमारा एक एपी दिया गया है x प्लस 2, पहले दिया गया x प्लस 2, दूसरा पद आपका दिया गया है x प्लस 2, दूसरा पद दिया गया है 3x, और तीसरा पद क्या दिया गया आपका, वो दिया गया आपका 4x प्लस 1, तो 4x प्लस 1। ठीक है, इस तरह से आपका एपी आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है, हमारा एपी दिया गया मतलब क्या है, ये हमारा दिया गया पहला पद, मतलब a1 दिया गया है, या इसको a बोल लीजिए, दोनों बात बराबर है। पहला पद मतलब a1, दूसरा पद मतलब a2 दिया गया, मतलब दूसरा पद दिया गया a2, और ये हमारा तीसरा पद मतलब क्या है, a3 दिया गया है। चलिए, अब ये आपको जब एपी दिया गया है तो इसमें क्या है, हम सारवंतर निकाल सकते हैं। सारवंतर मतलब डी। सारवंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। यदि कोई भी एपी दिया हुआ हो तो उसके दो लगातार पदों के बीच का अंतर ही क्या है, आपका सारवंतर या डी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ निकालेंगे हम डी निकालेंगे, मतलब क्या है, सारवंतर निकालेंगे। डी और फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, चलिए, दूसरा पद दिख रहा है कितना आपका, 3x, यहाँ पे 3x, और पहला पद कितना दिख रहा है आपका, पहला पद दिख रहा है यहाँ पे x प्लस 2। ठीक है, ये ब्रैकेट करना रहेगा क्योंकि माइनस यहाँ पे है। आगे सोल्व करते हैं, 3x माइनस x और माइनस माइनस, ये भी माइनस जाएगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस हो गया ये भी। ठीक है, फाइनली देखिए कितना गया, 3x में से यहाँ कितना घट गया, यहाँ पे एक x घट गया, मतलब कितना यहाँ पे 2x माइनस 2, डी का मान कितना गया हमारा, इतना। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग जानते हैं एनवा पद अर्थात an को ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, an बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, क्या होता है देखिए, तो एनवा पद यानी an को ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अर्थात जहां पे a क्या होता है, पहला पद, n होता है हमारा पदों की संख्या, d होता है हमारा सारवंतर। ठीक है, चलिए, एनवा पद मतलब क्या है, कोई भी पद, मतलब 20वां, अगर 20वां n बराबर 20 रहा मतलब 20वां पद निकलेगा, n बराबर 40 रहा 40वां पद निकलेगा। ठीक है, फिलहाल क्या है, इसमें क्या है, a3 हमको दिया गया है, पर क्या है इसमें x का मान दिया गया है हमको, क्योंकि वही निकालना था ना, क्या है x का मान निकालना था हमको। a3 दिया है पर क्या है, प्रॉपर नहीं दिया गया, क्या है, हम इसको x के वैल्यू में डाल दिया गया है। क्या हम पहले x का मान निकालना पड़ेगा, वही हमको क्वेश्चन बोल रहा है। क्या निकालेंगे हम, a3, इस फॉर्मूला की वजह से क्या हम a3 यानी तीसरा पद निकालेंगे। तो तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे n बराबर 2 आ गया, यहाँ पे मतलब यहाँ तीसरा पद मतलब n बराबर 3 यहाँ पे लिए। ठीक है, चलिए, हो जाएगा a प्लस n का मान 3, यहाँ से 3 माइनस से मतलब 2 हो जाएगा, 2d, यानी a3 यानी तीसरा पद को हम a प्लस 2d भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए क्या करेंगे, a3 और a d सारे वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है। a का वैल्यू मतलब पहला पद कितना दिख रहा है आपको, यहाँ पे x प्लस 2 दिख रहा है, और तीसरा पद कितना दिख रहा है, 4x प्लस 1 दिख रहा है। तो तीसरा पद यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, 4x प्लस 1 बराबर एक मान कितना दिख रहा है आपने, पहला पद a1 मतलब क्या होता है, पहला पद कितना दिख रहा है यहाँ पे, x प्लस 2, तो x प्लस 2 प्लस n माइनस 1, n का मान यहाँ दिख रहा है कितना, 3, सॉरी इसका ये हमारा है ना, माफी चाहते हैं, ये तो हमारा एक मान कितना हो रहा है, ये हमारा गया x प्लस 2, प्लस 2 इंटू में क्या है, डी है, डी का मान कितना आपको दिख रहा है, डी का मान आपको दिख रहा है, देखिए कितना निकाल के लाए हैं, 2x माइनस 2 लाए हैं आपका डी का मान, तो 2x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए ये जो आपको मिला था तीसरा पद क्या है, इसमें क्या हम सारे वैल्यू को रख दिए। ठीक है, अब हमारा यहाँ से x का मान निकल जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 1 बराबर, ये आपका हो गया x और 2 सॉरी पहले क्या होगा, x प्लस 2 ले दीजिए, क्या है गुना कर लीजिए, क्या होगा आपका 2 दूनी 4x और माइनस प्लस माइनस में 2 दूनी 4, इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेप क्या होगा आपका,
4x प्लस 1 और बराबर क्या होगा आपका x 5x और प्लस 2 में से -4 का कितना -2 यहाँ बचेगा। फाइनली क्या होगा हमारा, इस 4 को बराबर को उधर भेज दीजिए, इसको बराबर किधर ले आइए। तो फाइनली आप देखिए तो हमारा 5x है, इस 4x को बराबर को उधर भेजें, ठीक है। ये प्लस में इधर माइनस में, माइनस यहाँ पे 4x हो गया, ठीक है। चलिए, और एक हमारा इधर रबे करेगा, और इधर क्या देखिए -2 यहाँ पे क्या था -2 में बराबर के इसको इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्या होगा हमारा प्लस में आ गया इधर, ये प्लस में था ऑलरेडी, इधर प्लस में आ गया फाइनली। एक इधर भी था और प्लस 2 इधर आके इधर प्लस में आ गया, माइनस में तो बराबर किधर प्लस में। ऐसा क्यों किया, ताकि क्या हम एक्स का मान निकाल पाए। सेम जाति वाले को एक अलग, दोनों के अलग अलग कर दिए। ए एक्स वाला तो एक्स वाला एक दिन कर दिए, और दो वाला एक वाला था उसको क्या हम बराबर कितने कर दिए। अब फाइनली देखिए कितना हो जाएगा हमारा, इसका 5x में 4x कितना हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा और 2 + 3 कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना तो 3 हो जाएगा। फाइनली x बराबर कितना मिला हमको, x बराबर मिला 3। आंसर नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी क्या होगा सही आंसर। चलिए, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, इस तरह से हमारा क्या है x का मान हमने निकाल लिया। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन में बढ़ते, ठीक है। उतार लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। कर लिए, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मिटा दे, इसका अगला क्वेश्चन देखना, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्वंतर -4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। क्या दे दिया आपका, आपका देखिए समांतर श्रेणी किसी एपी का प्रथम पद मतलब क्या है, ए बराबर दिया गया, आपका प्रथम पद कितना दिया गया 13 दिया गया, नहीं ए बराबर दिया गया आपका, ठीक है। चलिए, क्योंकि प्रथम पद को ए बोलते हैं। इसका सार्वंतर दिया गया, मतलब सार्वंतर मतलब क्या होता है डी, सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब डी दिया गया आपका, वो दिया गया -4, ठीक है। चलिए, और क्या बोल रहा है, इसके 10वें पदों का योगफल, मतलब n बराबर कितना दिया गया है 10 दिया है, क्योंकि क्या है n बराबर क्या होता है पदों की संख्या होता है यहाँ पे, तो 10वां पद मतलब क्या है 10, n बराबर 10 हो गया। निकालना क्या है 10 पदों तक का योग निकालना, मतलब सम निकालना। क्या निकालना है, तो हमको याद करना है S10, मतलब 10 लगा इस एपी का, जो दिया गया एपी है, एपी का, एपी में आपको इतना सारी दिया गया है, इस एपी में 10 पदों का योग आपको निकालना है, ठीक है, योगफल निकालना। चलिए निकालते हैं। आप लोग जानते हैं कि पदों nवां पद तक का योग का फॉर्मूला क्या होता है, यानी Sn का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d। इस फॉर्मूला की मदद से क्या हम किसी भी एपी का nवां टर्म तक का योग निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10वां टर्म का योग निकालना, मतलब n बराबर कितना दिख रहा है 10 दिख रहा है यहाँ पे। चलिए सोल्व करते हैं इसको, यानी S10 हमको निकालना, यानी n बराबर 10, तो n बराबर कितना यहाँ पे हो गया 10 आ गया, अर्थात n का मान यहाँ 10 हो जाएगा, 10/2 और 2 × a, ये का मान कितना है आपका 13, तो 13 + n-1, n का मान अगर 10 है यहाँ पे 10 - 1, और d का मान कितना यहाँ पे -4 आएगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं आगे। ये 2 बार में कट गया, मतलब 5, और ये आपका होगा 13 दूनी 26 + 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा, 9 और गुने -4 इतना हो गया। अगला स्टेप करते हैं, 5 और ये 26 और 9 × 36, जबकि प्लस माइनस हो जाएगा -36 यहाँ पे आएगा। कितना गया हमारा, ये आपका गया 5 बराबर, और ये आपका माइनस में आ जाएगा तो गुने कितना हो जाएगा -10 यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि -36 में 26 प्लस में लगा था, कितना गया यहाँ पे -36। चलिए अगला स्टेप क्या जाएगा आपका -50, यानी जो S10 आया, यानी जो आपका एपी दिया गया है उस हिसाब से 10वां पद तक का योग कितना होगा -50 होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, अगर चाहे तो आपने, तो आगे बढ़े। चलिए आपका साथ में क्वेश्चन मार्क है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क, कर लिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 तथा nवां पद an, तो a17 - a13 बराबर होगा, क्या होगा, क्या बोला है सार्वंतर, यानी किसी एपी में आपको एपी में क्या दिया गया सार, मतलब डी बराबर दिया, कितना दिया डी बराबर को दिया, कितना दिया आपका वो दिया गया -2, ठीक है। और निकालना है हमको, तो निकालना हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है a17 -
13 बराबर क्वेश्चन मार्क, इसको हमको निकालना है। सही है, चलिए निकालते हैं फिर। आप लोग जानते हैं, आप लोग एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही है, चलिए तो यहाँ पे ए 17 लिखा, मतलब क्या 17वां पद लिखा हुआ ये। तो एन बराबर जब 17 रखेंगे इस फॉर्मूला में, एन बराबर 17 क्या रखेंगे, रख दिए वैल्यू। तो ए अगर ये 17 निकालेंगे इस फॉर्मूला की मदद से, तो एन बराबर 17 रखेंगे, इतना बड़ा क्या हो जाएगा आपका ए प्लस और 17 यानी एन बराबर 17 है, तो ए 17 माइनस क्या 17 माइनस 1 मतलब 16 गुने डी मतलब 16 डी। तो ए 17 कितना गया आपका 16 डी। और यदि आप हमको 13 निकालना है तो क्या है एन बराबर 13 रख लीजिए आप। यदि एन बराबर हम 13 रखें तो क्या हो जाएगा, तो माना हो जाएगा ए 13 यानी ए 13 बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1 मतलब 12, तो 12 गुने में डी तो 12 डी, ये आपका ए 13 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ क्या आपको डी का मान दिया गया था, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम पुट करते हैं डी का मान। अब हमको निकालना है आगे, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे भी डी का मान रख करके थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हम यहाँ पे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, हमको निकालना ये निकालना है, ठीक है। तो ए 17 माइनस ए 13 इतना निकालना, सही है। चलिए इसको वैल्यू करते हैं, ए 17 इसका वैल्यू जो हमारा ए 17 यहाँ पे है उसको यहाँ पे रखते हैं। क्या हो जाए ए 17 क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस 16 डी। तो ए प्लस 16 डी जहाँ पे क्या है डी का वैल्यू रिपीट करते हैं अगला स्टेप में, तो इसको इतने रहते हैं। और ए 13 का वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, ए प्लस 12 डी, मतलब यहाँ पर कह सकता है अगर प्लस मैथ क्या है उसे करने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर क्या कर लीजिए ए प्लस 12 डी। चलिए ये हमारा हो गया। तो ए का मान तो हमें दिया गया है नहीं, तो ये दोनों के लिए बराबर रहेगा, तो ये बराबर रहेगा हमारा प्लस 16 गुने डी कितना देगा आपको, देखिए 16 गुने डी का मान कितना आपका है, डी का मान दिया गया -2, तो -2 ये आपको देगा माइनस यहाँ से, और ये आपको देगा माइनस, तो माइनस गुने ए मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस प्लस तो माइनस जाएगा -12 गुने डी का मान कितना आपका यहाँ पे दोनों के लिए -2 है, -2 ही रहेगा, क्योंकि क्या एपी एक ही पद का, एक ही एपी का क्या है दो अलग अलग पद है, 17वां पद है 13वां पद है, तो क्या है कॉमन डिफरेंस क्या है सेम ही रहेगा -2। आगे सोल्व करते हैं, क्या देखिए तो ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों क्या है समाप्त हो जाएगा प्लस माइनस वाला, फाइनली कितना हो क्या देखिए तुम प्लस माइनस यानी -16 32, और ये आपको हो जाएगा ये तो खत्म हो गया माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस आपका प्लस जाएगा बराबर 24, प्लस में क्या होगा आपका 24, ठीक है। चलिए फाइनली कितना आ गया आपका 6 आ जाएगा, 6 2 8 यानी माइनस में 8 आएगा, ठीक है। यानी जो इतना का वैल्यू कितना है आपका -8 आएगा, -8। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी क्या होगा हमारा सही आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर डी क्या होगा हमारा सही आंसर। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या हम अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ठीक है। हमारा -2 है, उम्मीद करते हैं आपको क्या है ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आगे बढ़े, चलिए अगर उतारना चाहे वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, बढ़ जाए चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। टाइम बर्बाद नहीं करना है, ज़्यादा क्वेश्चन 1 घंटा में हमको सॉल्व करना है, अरे बढ़े से आगे। चलिए अगला क्वेश्चन में कितना, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 14 9 4 और -1 और फिर अंतिम में -6 कॉमा इससे आगे बढ़ते जाएगा का एनवा पद होगा। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 का बोल रहा है आपका एपी दिया कितना दिया गया आपका 14 9 4 -1 -6 डॉट डॉट ऐसे आगे बढ़ जाएगा। बोल रहा है एनवा पद क्या होगा, ये हमको निकालना है। आप लोग जानते हैं एनवा पद में क्या है, एन का मान बोल रहा है हमको निकालने के लिए, ठीक है। और एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं, एन बराबर एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सही है। चलिए तो इस फॉर्मूला क्या है इसका इस्तेमाल करते हैं इस जानकारी के हिसाब से। तो एन का मान निकालना है, ठीक है। एन का मान को कंफर्म दिया नहीं है, ए का मान, ए यहाँ क्या होता है यहाँ पे आप इस फॉर्मूला में एन का मान होता है एनवा पद, ए बराबर होता है पहला पद, एन बराबर होता है पदों की संख्या, और डी बराबर क्या होता है सारबंतर, मतलब इस एपी का सारबंतर। तो सारबंतर में क्या होता है लगातार दो पदों के बीच के अंतर, या बोल सकते हैं दूसरा पद माइनस पहला पद, ये हमारा क्या सारबंतर होता है, ठीक है। तो एपी हमारा दिया गया मतलब क्या है, इसमें तो हम निकाल नहीं सकते हैं, सिंपल क्या निकाल लीजिए। यहाँ ए का मान कितना दिया गया आपका 14, और डी का मान कितना दिया गया आपका दूसरा पद माइनस पहला पद कर लीजिए, मतलब 9 - 14 कर लीजिए, फाइनली कितना आ गया आपका -5 आ जाएगा। और डी का मान कितना आ गया -5, फाइनली इसका क्या है वैल्यू इसमें रख दीजिए। ए का मान कितना आपका पहला पद कितना 14 यानी 14 इतना प्लस एन का मान हमको पता नहीं है -1, डी का मान कितना आपका -5। आगे सोल्व करते हैं इसको, क्या होगा आपका 14 और प्लस एन माइनस तो होगा क्या देखें तो यहाँ पे प्लस में एन है माइनस में 5 है, क्या होगा -5 हो जाएगा गुना होने के बाद, प्लस माइनस माइनस और एन गुने 5 तो 5 एन,
इतना माइनस 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 गुना होगा क्या होगा, प्लस जाएगा पहले पे और 1 गुना 5 तो 5 ही रहेगा यहाँ पे। और कितना क्या दिखेगा आपके चलो में से 5 है, कितना बचेगा यहाँ बचेगा 9, 9 माइनस 5n। अर्थात इस एपी का अगर एन हम लिखना चाहें क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे हमारा 9 माइनस 5n। ठीक है, ऑप्शन नंबर लग लंका ये 9, 1 मिनट 14 प्लस 5 है ना, तो यहाँ पे घटेगा नहीं जुटेगा नहीं, 19 होगा। ठीक है, चलिए क्या होगा आपका 14 प्लस 5 क्या होगा 19 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो का किसको उतार ले होंगे, क्या अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, बढ़ जाए। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हमारा, क्वेश्चन नंबर 29वां होगा। देखिए क्या बोल रहा है उसमें, बोल रहा है हमारा क्वेश्चन 29 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, क्या है जो समांतर श्रेणी नहीं हो। समांतर श्रेणी कैसे बनाते हैं हम, वो ऐसी श्रेणी जो प्लस या माइनस होकर बना हुआ हो और उन श्रेणी के हर एक दो लगातार पदों के बीच के अंतर हर जगह बराबर हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए कॉमा ए प्लस डी हो, मतलब क्या है फिर ए प्लस 2 डी हो, क्या है देखिए तो प्लस डी प्लस डी प्लस डी आपका जा रहा जुटल जा रहा है सब में। इसमें देखिए तो ए को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर ए ऑप्शन में दे बोला इतना बोल रहा है ना, यही बोल रहा है ना इतना, और ये आपका दे रहा है इतना प्लस इतना, और इस क्या आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या होगा प्लस में डी जुट रहा है, इसमें भी क्या है प्लस डी जुट रहा है, क्या है बार बार क्या है डी जुट रहा है। अगला भी क्या है आपका आ गया ए प्लस 3d, तो क्या है अगला भी आ जाएगा ए प्लस 3d, मतलब इसमें क्या है इसमें भी सिर्फ प्लस डी हो गया जुट गया इसमें, तो अगला ए मिल गया हमारा, मतलब क्या देखिए तो हर बार इतना जुटा, मतलब हमारा एपी है। बी नंबर देखते हैं, बी नंबर आपको बोल रहे कितना √2 और √8 और ये आपको जाएगा √18 और ये आपका √32। देखिए क्या इसको हम सीधा सोल्व कर सकते क्या, √2 तो ऐसे रहेगा, इसको हम बोल सकते लिख सकते हैं √2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, इतना इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 2 18, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 4 4 8 8 16 16 नहीं 32, एक बार 2 हो जाएगा गुना में इतना नहीं 5 को 2। ठीक है, फाइनली क्या इसको हम लिख सकते हैं, देखिए तो जो अंडर रूट जो इतना जोड़ा रहता है क्या उसके बदले क्या है बाहर आ जाता है रूट के बाहर, इसमें एक जोड़ा मतलब क्या है 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 √2 यहाँ हो गया। अगला इसमें क्या होगा देखिए तो 3 को जोड़ा मतलब क्या है 3 √2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या है 1 जोड़ा 2 जोड़ा, मतलब 2 को क्या है 2 जोड़ा है, मतलब इसके लिए क्या है 1 2 बाहर निकल जाएगा और इसके लिए भी क्या है 1 2 बाहर निकल जाएगा। फाइनली क्या है 1 2 अंदर रहेगा इतना। देखिए कितना क्या हमारा ये आपका √2 और 2 √2 और ये जगह 3 √2 और ये जगह 2 2 4 √2। आपको दिख रहा हो क्या देखिए तो प्लस में √2 हो रहा है, इसमें भी क्या है प्लस में √2 हो रहा है, इसमें भी क्या है प्लस में √2 हो रहा है। ठीक है, चलिए आपको भी दिख रहा है यहाँ क्या है बराबर समान समान जुट रहा है, मतलब क्या है हमारा एपी है, हमको ढूंढना है क्या एपी नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी तो इसका ऑप्शन सही नहीं होगा, क्या ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। देखिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो क्या दिख रहा है और ऑप्शन नंबर सी का चेक करेंगे क्या दिया गया आपको इतना 0.3 और 0.33 और अगला दिया 0.333 ऐसा क्या है आगे डॉट डॉट आगे बढ़ते जा रहा है, क्या है इन्फिनिट तक दिया गया है। अर्थात देखिए तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, ये आपका अंतर होगा आपका यहाँ पे 0.3 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी इतना होगा अंतर, इन दोनों का अंतर क्या होगा आपका देखिए तो दिख रहा है इतना 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 अंतर हो जाएगा। देखिए तो अंतर दिख रहा है गड़बड़ हो रहा है, मतलब यहाँ पे इतना हो रहा है इसका इतना अंतर, दोनों अंतर क्या बराबर नहीं है अलग अलग है। और जब भी किसी भी श्रेणी के दो लगातार पदों के बीच के अंतर अगर बराबर नहीं रहेगा हर जगह, मतलब क्या एपी नहीं है, मतलब क्या हमारे क्या है एपी नहीं है। इस सब के क्या हर जगह क्या है अंतर बराबर था, मतलब क्या हमारा एपी है। ठीक है, इसका भी देखिए। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलिए समझ में आ गया। एपी का मतलब पहले समझ लीजिए, एपी का मतलब होता है कि वो ऐसा श्रेणी पहले क्या है जूट या घाट के बना हुआ हो, और दूसरा उसका विशेषता है कि एपी का किसी भी एपी का तभी एपी कहलाएगा, कोई भी श्रेणी यानी समांतर श्रेणी तभी कहलाएगा जब उसके दो लगातार पदों के बीच के अंतर हर जगह बराबर हो। कोई भी दो लगातार बीच के अंतर दो लगातार पदों के देख लीजिए क्या है उन दोनों के बीच के अंतर क्या बराबर होगा हर जगह, तो वो हमारा एपी कहलाएगा। चलिए मिटा दे इसको, मिटाते हैं। ठीक है, अब क्या हम अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, अगला स्लाइड हमारा जाएगा, स्लाइड चेंज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कितना बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि स्लाइड चेंज होगा हमारा। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन, स्लाइड दूसरा देखिए तो अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 1 और 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। क्या बोल रहा है 1 से 100 तक
प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती की जो वो सारी संख्या क्या कहलाता है, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। और मतलब क्या है, 1 2 3 4 5 सारे से क्या है 100 तक गिनते जाइए, ये क्या है हमारा प्राकृतिक संख्या है। और आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, अगर 1 2 3 यानी प्राकृतिक संख्या जो है 100 तक, प्राकृतिक संख्या जो क्या है आपका 1 से 100 तक, ठीक है, 1 से 100 तक, 100 तक, ठीक है। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 और 5 इस क्या डॉट डॉट कहां तक जाएगा, 100 तक जाएगा, सही है, 100 तक जाएगा। आपको दिख रहा क्या है, एक एपी दिख रहा है, क्या एक तो सीरीज दिख रहा है आपको, क्योंकि एक एक बार बार रहा है। और हर जगह देखिए दोनों के बीच के अंदर क्या हमेशा एक एक रहेगा, एक एक रहेगा, अर्थात क्या है दो लगातार पदों के बीच के अंदर क्या है एक एक, अर्थात क्या है एक एपी निर्माण कर रहा है। और एपी निर्माण जब कर रहा है इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे हम एपी का सारे फॉर्मूला लगा सकते हैं, सारे जो कॉन्सेप्ट है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये करते हैं। क्योंकि 1 से 100 तक लिख करके जोड़ना तो संभव है, नहीं क्या है इसका तो फॉर्मूला का मदद लेना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए लेते हैं, तो क्या हमारा हो गया, ये हमारा एपी हो गया, ठीक है। चलिए एपी क्या है, एपी सारा कॉन्सेप्ट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब क्या हमारा ये दिया गया पहला पद, ए बराबर दिया कितना दिया 1 दिया यहाँ पे, डी बराबर कितना दिया गया यहाँ पे, देखिए पहला दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 2 माइनस 1 कर लीजिए, कितना डी बराबर कितना आ गया हमारा 1 आ गया, ठीक है, जो कि प्लस में हमारा, ठीक है। चलिए डी मतलब क्या आता है, दो लगातार पदों के बीच के अंदर क्या है, देखिए तो इसमें हर एक दो पद लगातार पद लेगा क्या है, उसका अंदर क्या है एक ही मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया। और आपका देखिए अंतिमा पद दिया गया, इस एपी का क्या है बोल रहा है 100 तक जोड़ने का, मतलब क्या है अंतिमा पद दिया गया हमारा, कितना दिया गया एन दिया गया, कितना दिया आपका ये दिया गया आपका 100 दिया गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और क्या यहाँ पे पदों संख्या क्या हो जाएगा, पदों संख्या कितना होगा यहाँ पे, पदों संख्या इसका हो जाएगा यहाँ पे 1 से लेकर 100 तक, मतलब क्या है 1 से लेकर 100 तक क्या 100 को आएगा, मतलब क्या है एन बराबर कितना गया हमारा 100 आ गया, ठीक है। चलिए इतना हमको निकालना है। चलिए अब ज्ञात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि एन पदों तक का योग का फॉर्मूला क्या आता है, n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। या हम इसी फॉर्मूला को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या है देखिए इसी फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं, क्या इसी फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, एस एन बराबर एक और फॉर्मूला होता है n बटा 2 और इसको बोल सकते हैं पहला पद और प्लस अंतिमा पद, इस तरह से भी क्या है आप निकाल सकते हैं, ठीक है, अंतिमा पद। अगर अंतिमा पद दिया हो क्या है हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और अंतिमा पद नहीं दिया हो क्या है हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल क्या इसमें अंतिमा पद क्या है 100 दिया गया, क्या हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। ये दोनों हमारा क्या है, हालांकि क्या है ये आपका इसी से बन के बना है, ठीक है। तो 2a क्या है थोड़ा समझा देते हैं इसको। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये वाला इसके इतना दिख रहा है, देखिए इसके लिख सकते हैं इस तरह से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं इतना। और इतना क्या दिख रहा है, क्या है एन का फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। एन मतलब क्या होता है, ए मतलब होता है अंतिमा पद होता है, अंतिमा पद होता है एन के बराबर अंतिमा पद, ठीक है। ए मतलब क्या है पहला पद देखिए तो पहला पद इसमें प्लस है, ये इतना का मान कितना होता है अंतिमा पद होता है, अंतिमा पद का फॉर्मूला होता है, यानी एन का फॉर्मूला होता है, देखिए अंतिमा पद, ठीक है। अर्थात पहला पद प्लस अंतिमा पद हो गया, यानी इसको पूरी तरह से लिख सकते हैं पहला पद प्लस अंतिमा पद। तो ये जो फॉर्मूला आपका है क्या है इसी से आया डिराइव हुआ है, ठीक है। तो कोई अलग चीज है नहीं, सिंपल क्या है, आप अगर इसका इस्तेमाल इसका याद रखिएगा क्या है तो आपका ये भी अपने आप बन जाएगा, ठीक है। चलिए मिटा दे, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। बस ये तो समझाए थे बस था कि फॉर्मूला कैसे आया, इसी फॉर्मूला से ये आया बनना है, ठीक है। चलिए तो अगला स्टेप क्या देगा, चलिए सोल्व करते हैं इसको। हमारा जाएगा इसी को इस्तेमाल करते हैं, n बटा 2 हो जाएगा यहाँ पे। और पहला पद कितना दिख रहा है आपका, पहला पद दिख रहा है यहाँ पे 1 दिख रहा है, यानी a का मान कितना दिख रहा है यहाँ पे 1 दिख रहा है, a प्लस अंतिमा पद कितना दिख रहा है यहाँ पे 100 दिख रहा है, तो 100 इतना बटे, और n का मान कितना है यहाँ बता, n का मान 100 है ना, चलिए n का मान 100 रख लेते हैं यहाँ पे, n का मान कितना हमारा 100 है। चलिए यानी क्या निकाल रहे हैं हम S100 निकाल रहे हैं, S100 कितना फाइनली हम 100 देखें तो 50 में कट गया आपका, फाइनली आपका हो जाएगा यहाँ पे 50 और एक गुणे में कितना हो जाएगा आपका 101, सही है। फाइनल कितना होगा आपका जो 5050, यानी S100 का मान कितना आएगा, इतना आएगा 5050। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी, क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या आपका होगा सही आंसर, ठीक है। वीडियो रोके इसको ताले, फिर क्या है अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये हमारा क्या ये फॉर्मूला था, इसी फॉर्मूला से क्या है ये हमारा बन गया है, ठीक है। बढ़ जाएंगे, उतार लिया इसको वीडियो करके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में एक देखते हैं क्या बोल रहा है, इसको मिटाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, ये हमारा बोल रहा है समांतर श्रेणी 6,13,20, डॉट 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 216 का मध्य पद होगा। मध्य पद बोल रहा है, ठीक है, नहीं बीचला पद। पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इसमें पहले आपको ज्ञात करना पड़ेगा कि इस पूरे श्रेणी में कितना पद है। क्या है आपका एपी दिया गया है, एपी दिया गया है, तो 6, 13, 20 डॉट डॉट 216 इतना तक दिया गया, एपी दिया गया, ठीक है। अब बोल रहा है क्या इसका बीचला पद, मतलब क्या, अगर मान लीजिए कि इस पूरे एपी में आपका 101 पद है, 101 पद है, 101 पद में मतलब एक से लेके एक पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो कितना 101वां पद है। 101वां पद क्या है, बीचला पद क्या होगा 51वां पद जो होगा वो क्या होगा आपका बीचला पद होगा। उसी प्रकार से क्या है इस एपी का बीच वाला पद कौन सा होगा वो आपको ज्ञात करना, ठीक है। क्या करेंगे पहले हम इस एपी का टोटल पद निकालेंगे। टोटल पद अगर संख्या कितना पद का इस एपी में कितना पद है, उसके बीच वाला पद से थोड़ा सा एक आगे कर लेंगे या उसमें पता कर लेंगे क्या है कि बीच में कौन पद आएगा, ठीक है। हालांकि हमेशा इसका पद क्या है विषम संख्या में आएगा, तभी तो बीच वाला एक पद मिलेगा, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा सोल्व करने में क्या है तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं। तो आप लोग जानते हैं कितना दिया गया आपको एपी का, एपी का नहीं हमको ए दिया गया है इतना, पहला पद कितना दिया 6 दिया गया है, डी कितना आपको निकाल जाएगा क्योंकि एपी दिया गया है। एपी दिया मतलब क्या है, डी मतलब सार अंतर जो होता है पहला पद सॉरी दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब दो लगातार पदों के बीच के अंतर, ठीक है। तो दूसरा पद माइनस पहला पद कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए दूसरा पद कितना दिख रहा है आपका 13 दिख रहा है यहाँ पे, और पहला पद कितना दिख रहा है यहाँ पे 6 दिख रहा है, कितना फाइनल हो जाएगा यहाँ पर 13 में 6 कितना यहाँ पे 13 6 7 14 मतलब 7 जाएगा, ठीक है। डी कौन कितना आ गया आपका 7 आएगा, वो भी क्या है प्लस में आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या है कि पहला अंतिमा पद दिया गया था, कितना दिया गया अंतिमा पद आपको दिया है मतलब क्या 216 दिया गया है। हमको निकालना क्या है एन का मतलब क्या है पदों की संख्या निकालना है। आप लोग जानते हैं कि एनवा पद मतलब ए एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सही है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके क्या है हम एन का पहले मान निकालेंगे, फिर क्या है बीचला पद हमको निकल जाएगा। तो एन का मान कितना क्या होगा, ए का मान कितना हमारा एन का मान हमारा 216 है, मतलब अंतिम पद कितना दिया हमारा 216, ए का मान कितना दिया मतलब पहला पद कितना दिया 6 और एन का मान वही निकालना हमको है इतना, डी का मान कितना आया 7 आया। चलिए सोल्व करते हैं इसको तुरंत। 216 बराबर 6 प्लस और ये जगह 7 एन और माइनस 7, तो ये आगे बढ़ते हैं। 216 बराबर कितना हो जाएगा 6 में से माइनस 7 लगेगा, जैसे यहाँ पे माइनस 1 बचेगा, 7 एन माइनस 1 यहाँ बचेगा, सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका हो जाएगा यहाँ पे 7 एन, हमको एन का मान निकालना है, तो इधर माइनस में 1 है, इधर बचते हैं प्लस में आ जाएगा, तो 216 प्लस 1 17 हो जाएगा आगे 217 बराबर कितना यहाँ पे आ जाएगा 7 एन, सही है। पहले हमको एन का मान निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा एन बराबर 7, देखिए गुना में बराबर किया जाएगा तो भागों में जाएगा 217 भागे 7, यानी कितना यहाँ पे काट दी तो 21 और ये आपका 7 ने 1 मतलब कितना आ गया 31 पर कट गया, मतलब 31 बराबर कितना आ गया एन आ गया। मतलब इस पूरे एपी में पूरे 31 पद है, तो बीचला पद क्या होगा आप जानते हैं, अगर कोई एपी है मान लिखा हुआ क्या है एपी इस तरह से रहा, तो ये पहला फर्स्ट पद, ये सेकेंड पद, इस तरह से थर्ड पद आगेगा और इस तरह क्या है लास्ट पद तक जाएगा, यहाँ पे क्या है लास्ट पद जाएगा। कितना बोल रहा है 31 पद पूरा, इसमें क्या है पूरा 31 पद है, अर्थात क्या है बीचा में 31 मतलब 1 से लेके 31 के बीच में कौन आएगा वो हमारा क्या आएगा, इसका आधा क्या हो जाएगा 30 15 नहीं 15 16वां पद, 16वां पद क्या होगा आपका 16वां पद ऐसा होगा जो क्या होगा आपका अगर पूरा 31 पद है इस एपी में, तो 16वां पद आपका ऐसा होगा जो क्या है दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। 16वां पद इधर भी क्या रहेगा आपका पूरा 15 पद रहेगा और इधर भी क्या है आपका 15 पद रहेगा, पूरी तरह से 15 पद रहेगा, 15 पद आता इधर भी 15 इधर भी 15, बीच वाला पद क्या आपको मिल गया 16वां पद है, यानी इस एपी का बीचा वाला पद क्या होगा, यानी बीच वाला टर्म क्या होगा हमारा 16वां पद, ठीक है। 16वां पद क्या होगा बीच वाला पद होगा, यानी आंसर नंबर क्या होगा आपका इसमें, ओ सॉरी 16वां पद तो होगा पर 16वां पद क्या होगा, मतलब 16वां पद का वैल्यू हमको एक्यूरेट चाहिए, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं आगे, हम लोग जानेंगे क्या है कि 16वां पद हमको निकालना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं, मतलब क्या है जो एन बराबर निकालना था यहाँ पे क्या है इस फॉर्मूला क्या है, अब हमको क्या है एन बराबर मिल गया, एन बराबर कितना मिल गया हमारा 16 मिल गया, मतलब बीच में पद क्या है 16 वाला पद है, ठीक है। चलिए आगे सोल्व करते हैं। इसी फॉर्मूला की मदद से क्या है हमारा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी फॉर्मूला की मदद से क्या हमको ए 16वां पद निकालना है, तो ए 16वां पद निकालना हमको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक मान कितना दिया गया इस एपी का 6 दिया गया है पहला पद, मतलब इतना एन का मान अभी निकालना कितना है 16वां पद, हमको बीचला पद निकालना है, मतलब क्या है 16वां पद निकालना हमको, तो 16 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना आपको दिख रहा है 7 दिख रहा है, 7 यहाँ पर जाएगा 7, फाइनल कितना देगा ए 16 ने 16वां पद कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 प्लस और 16 में से गया 15 और गुने 7, फाइनल कितना हो जाएगा ए 16 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस कितना हो जाएगा आपका 15 7
15 का 90 पता चले 15 105 105। फाइनली आपका ए 16 बराबर कितना हो जाएगा 105 और 6 कितना हो जाएगा 111 शायद इतना हो जाएगा। ठीक है ये आंसर, यानी ए 16 बराबर 16वां पद कितना होगा आपका 111 आपका आंसर होगा ये आपका। ठीक है चलिए, 16वां पद क्या मिलेगा, इस एपी का 16वां पद क्या होगा 20वां पद होगा, और वो जो 20वां पद 16वां पद उसका वैल्यू कितना होगा, उसका वैल्यू होगा 111। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी नंबर क्या होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अब क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और वीडियो रोकिए इसको तला दीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है चलिए, अंतिम में क्या है हमको 16 निकालना पड़ा। ठीक है चलिए, जब मान गया 16 तो 16 निकालिए, निकालिए इसको, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको, मिटाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 आपका बोल रहा है कि -10, -6, -2, -2, 0, और -34 के पदों की संख्या होगा। मतलब क्या है, आपका एक एपी दिया गया है, क्या है एपी दिया गया, देखो एपी क्या है आपका, एपी दिया गया आपका -10, -6, -2, 2, डॉट डॉट कहां तक जाएगा 34 पद तक। ठीक है, अंतिम पद कितना दिया हुआ 34 दिया गया इसमें। हमको इसमें दिया क्या है, ए दिया उन्हें पहला पद दिया है -10, डी बराबर निकल जाएगा हमका क्या है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है यहाँ पे -6, और पहला पद क्या यहाँ पे है तो माइनस दूसरा पद, फॉर्मूला क्या होता है आपका दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद। तो दूसरा पद आपका -6 दिख रहा है, माइनस फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, और फिर पहला पद क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको -10, तो -10 यहाँ पे जाएगा, कितना होगा माइनस माइनस प्लस 10, फाइनल कितना होगा प्लस में 10, चलो 10 में 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 बजेगा। फाइनल डी का मान जो है कितना आएगा का 4 आएगा। ठीक है चलिए, ए का मान आएगा, डी का मान आ गया क्या है आपको अंतिम पद दिया गया, मतलब क्या चौथे दिया गया है, एन अभी आपको दिया गया है, ए एन कितना दिया गया चौथे दिया गया है। अब बोल क्या रहा है इस पूरे एपी में पदों की संख्या कितनी होगी, मतलब क्या है एन का मान बोल रहे हैं हमसे निकालना है। ठीक है चलिए निकालते हैं, अर्थात एन का मान हमसे पूछ रहा है। चलिए तो सोल्व करते हैं। आप लोग जानते हैं कि ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, एनवां पद का फॉर्मूला होता है ए एन बराबर, चलिए यहाँ लिखते हैं ए एन क्या होता है आपका ए प्लस n - 1 इंटू डी, तो ए प्लस n - 1 इंटू डी, सही है, ये मरता है n पद का nवां पद का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। हम क्या है n का मान निकल जाए यहाँ पे, आपको an मतलब क्या है an का मान दिया कितना 34 दिया गया है, a का मान नहीं पहला पद कितना दिया आपका -10 दिया गया है, n का मान हमको इतना निकालना था इसमें, तो इतना -1 इंटू डी का मान कितना दिख रहा है, डी का मान दिख रहा है 4, 4 हो जाएगा फाइनली। अगला स्टेप क्या होगा आपका 34 और बराबर कितना होगा यहाँ पे -10, और ये होगा आपका प्लस 9 से कितना होगा तो जगह प्लस 4n, और माइनस गुने इतना होगा तो -4 हो जाएगा यहाँ पे। पानी कितना होगा हमारा, अभी यहाँ हो जाएगा हमारा 34 बराबर ये जाएगा हमारा -10 -14 -4 कितना होगा -14 हो जाएगा यहाँ पे, इतना प्लस 4n। फाइनली हमको n का मान निकालना क्या है, 4n को रखेंगे, -14 को बराबर के इधर भेज देना। ठीक है क्या होगा यहाँ पे इधर माइनस में जाएगा प्लस में जाएगा, तो 34 और प्लस 14 हो जाएगा इधर। फाइनली कितना देखिए आ गया, ये हमारा आ गया 38 48 जाएगा, 48 बराबर कितना यहाँ पे 4n आ जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा आपका, अगला स्टेप क्या हो जाएगा कितना आएगा देखे तो n का मान को निकालना था, तो क्या है हमको ये 4 के गुना में दिख रहा है बराबर के, इधर भेजेंगे क्या भागा में जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 48 और भागे में आ जाएगा यहाँ पे 4, इधर नीचे आएगा 4 आएगा, मतलब 4 यहाँ भागा आ गया। पहले क्या है बच्चों 48 बराबर 4 बच्चों 12 में कट गया क्या बच्चों 48, अर्थात मतलब n का मान कितना गया 12 बराबर n, यानी पदों की संख्या कितना आ गया, पदों की संख्या अर्थात n बराबर कितना आ गया यहाँ पे 12। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी आपका होगा क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है चलिए सॉरी वीडियो रोकिए, वीडियो रोक करके इसको उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। चलिए उतार लिए आगे बढ़े। चलिए माइक का हाल खस्ता हो जाता क्या इसीलिए, अब सही है इसको मिलाते हैं और क्या है अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या देखिए, क्वेश्चन में 33 क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन नंबर 33 में कौन सा पद इतना अठारह ना बोल रहा है पदों की संख्या, उसमें भी पदों की संख्या ही बोल रहा है, निकालना कह रहा है हमको। सेम क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा फास्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी इतना 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 का कौन सा पद 88 होगा। यानी एपीएफ का दिया है, कितना एपीएफ दिया गया, एपीएफ को दिया गया है 4 सॉरी 4 नहीं 1 दिया गया, ठीक है 1 4 7 10 डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा आपका 88वां पद तक। क्या है, कौन सा पद 88 होगा, कौन सा पद 88 मतलब क्या है 88 पद का कौन सा होगा, इसका क्या कौन सा पद होगा 88, इनको ज्ञात करना। मतलब क्या है, इसमें क्या है अंतिमा पद आपको दिया गया बेसिकली आपका कितना 88, और कैमा पद ये है आपको ये ज्ञात करना, मतलब एन बराबर ज्ञात करना है। और आपको दिया क्या है ए, मतलब पहला पद दिया गया 1 और डी निकल जाएगा यहाँ पे, और दूसरा पद माइनस डी मतलब क्या है सार मंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। अगर एपी दिया हो तो सर्च कर देते हैं। दूसरा पद कितना दिख रहा है यहाँ पे 4 दिख रहा है, दूसरा पद माइनस पहला पद कितना था यहाँ पे 1 दिख रहा है, कितना था 3, डी बराबर कितना गया 3 आ गया। अब पहले हमको एन का निकालना है, क्या है एन के बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए, एन बराबर फॉर्मूला। तो ए एन बराबर फॉर्मूला तो मतलब अंतिम पद का फॉर्मूला क्या होता है, वो तो हमारा एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सही है। एन का वैल्यू कितना आपको दिया यहाँ पे 88, 88 बराबर ए का मान कितना यहाँ पे 1 प्लस एन का मान हमको वही निकालना था हमको इसमें, चलिए डी का मान 3 यहाँ पे आ गया। आगे सोल्व करते हैं इसको, 88 बराबर 1 प्लस एन गुने 3 मतलब 3n और एक माइनस 1 गुने 3 मतलब माइनस 3 आ जाएगा यहाँ पे। फाइनली आ गया हमारा 88 बराबर क्या होगा आपका 3n और माइनस 3 में से यहाँ पे क्या है 1 गया, मतलब क्या है माइनस 2 यहाँ बचेगा। फाइनली कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा 3n बराबर क्या माइनस में जाएगा प्लस में आ जाएगा, यानी 88 इधर रबे करेगा और इधर माइनस आ जाएगा प्लस में आ गया, प्लस 2 इधर आ जाएगा। फाइनली कितना हमारा ये हमारा जाएगा 90 बराबर 3n। हमको यहाँ पे n का मान निकालना था, इससे 3 क्या है इधर गुना में जाएगा भाग में जाएगा, फाइनली कितना आ गया यहाँ पे 90 भागे 3। फाइनली देखिए कितना आ गया हमारा काट के 30 बार में, अर्थात अगला स्टेप में जो n का मान कितना है 30 आया, ठीक है ए एन का मान आ गया, ठीक है 3 बार में कट गया 30 बार में। फाइनली आप क्या n का मान 30, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी नंबर आंसर सही होगा, ठीक है ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट हुआ। चाहे तो वीडियो किसी उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर कितना है 34 बोला, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 34, ये बोल रहा है हमारा कि कितनी 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। बोल रहा है वैसे कितनी संख्या हो सकती है, कितने 2 अंक के जो 3 से विभाज्य होगा। आप मतलब जिसमें चेक कीजिए थोड़ा सा, तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो चेक कीजिए कौन सा होगा 2 अंक मतलब सबसे छोटी संख्या क्या होता है 10 होता है, 10 2 अंक के बना होता है 1 और 0 से, 10 तो विभाज्य नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 होगा, क्या है यानी जो सबसे छोटी संख्या होगा जो 3 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य मतलब पूरी तरह जो कट जाए विभाज्य क्या होगा आपका, वो होगा छोटा संख्या क्या होगा आपका 12 होगा। 12 के बाद क्या होगा आपका, वो आपका होगा 15 होगा, उसके बाद कितना होगा आपका 18 होगा। डॉट डॉट कहां तक जाएगा देखें तो 100 के आसपास, क्या 100 से 3 विभाजित है नहीं विभाजित, 100 क्योंकि 100 वैसे भी क्या है 100 क्या आपका हो जाएगा 100 3 अंक हो गया, 3 अंक हमको 2 अंक ढूंढना है, तो 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 99 होता है। और क्या 99 क्या 3 से विभाजित है, क्या बिल्कुल है, कट रहा है 3 बार में 99 पूरा तरह से कट रहा है, 99 क्या है पूरी तरह से 3 बार में कट रहा है, कितना 33 बार में। चलिए तो फाइनली क्या है 99 क्या हो जाएगा हमारा ये अंतिम अंक हो जाएगा, मतलब क्या है जो पूरा संख्या होगा मिल क्या है जो 3 से विभाज्य हो और 2 अंकों की हो, वो क्या है 12 से लेकर क्या है आपका 19 तक, मतलब 99 तक, मतलब 12 15 18 और अंतिम तक कहां जाएगा 99 तक जाएगा। देखिए क्या एक एपी के रूप में दिख रहा है क्या, पहले चेक लेते हैं, ये आपका +3 आ गया, इधर भी क्या है +3 आएगा, अगला स्टेप क्या +3 ही आएगा, क्योंकि क्या है 3 से विभाज्य होने वाला है, क्या है और +3 3 3 रहेगा सभी में, क्या है 3 से सब डिवाइडेड रहेगा, अर्थात क्या है हर एक पद के बीच के अंदर कितना होगा 3 ही होगा, अर्थात क्या है एपी हमारा होगा, क्योंकि क्या है एक तो श्रेणी बनाइए रहा है जुट या घट के, और क्या है हर एक 2 पद के बीच के अंदर क्या है यानी 2 लगातार पदों के बीच के अंदर क्या है आपका सेम है, जो क्या है 3 है, अर्थात एपी है। अगर एपी है क्या है इसके हम सारे एपी का सारे क्या है नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है तो करते हैं। यहाँ पे क्या देखिए तो पहला पद दिख रहा होगा, अगर एपी है तो इसका पहला पद कितना हो गया हमारा, ये हो गया 12 पहला पद, यानी ए बराबर 12 हो गया, डी बराबर मतलब क्या है 2 लगातार पदों के बीच के अंदर कितना हो गया, यहाँ पे 15 दूसरा पद है माइनस पहला पद, तो दूसरा पद माइनस पहला पद कितना यहाँ पे होगा 3 आएगा, मतलब डी का मान कितना 3 है। चलिए और ये क्या है आपको अंतिमा पद दिया गया, मतलब क्या है आपका ए एन का मान कितना 99 दिया गया, ठीक है,
अब पूछ क्या रहा है n बराबर कितना होगा, मतलब क्या इन बोल रहा है ये बराबर कितना कुल कितना संख्या, मतलब कितना कुल कितना पद होगा। अगर इसे एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, इसे आगे बढ़ेगा 99 पद तक जाएगा, अर्थात क्या है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, मतलब क्या है अगर ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य हो, जो 2 अंक का हो, उनकी संख्या निकालना है, मतलब क्या है इस एपी का पद की संख्या निकालना है, मतलब क्या है n बराबर निकालना है यहाँ पे। चलिए फॉर्मूला जानते हैं, पद क्या फॉर्मूला होता है, n बराबर होता है a प्लस n माइनस वन, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा, सही है। चलिए आगे इस्तेमाल करते हैं इस फॉर्मूला का। n का मान दिया गया कितना, 99 दिया गया था, 99 बराबर एक मान कितना यहाँ पे 12 दिया गया, 12 प्लस n का मान कितना दिया है, n का मान तो ही निकालना हमको, माइनस वन इंटू डी का मान कितना कर दिया 3, यानी कितना देगा 99 और बराबर कितना देगा हमारे 12 और 3, 3 n हो जाएगा, 3 गुणे n मतलब 3 n और माइनस में 1 3 मतलब माइनस 3 होगा, ठीक है। चलिए अगला स्टेप क्या होगा, 99 बराबर कितना यहाँ पे 12, सॉरी यहाँ देखिए तो 12 में से माइनस 3 है कितना यहाँ पे 9 जगह प्लस में, तो 9 प्लस 3 n बराबर कितना होगा 0, सॉरी बराबर क्या बराबर बराबर है भी ना यहाँ पे, फाइनली क्या है इस 9 को बराबर किधर लाइए, इधर 9 प्लस में इधर माइनस में जाएगा 99 और माइनस 9 जाएगा, क्योंकि क्या है बराबर को दूसरी ओर क्या चिन्ह चेंज होता है, बदल जाता है, उल्टा हो जाता है, तो उल्टा वहां पे हो गया, प्लस में था इधर माइनस में हो गया, ठीक है। अगला इधर क्या बचा, यहाँ से बचा 3 n बचा, 99 से 9 कितना यहाँ पे 90 बचा यहाँ पे, और ये आपका 3 n हो गया, और फाइनली क्या n का वन को निकालना है, 3 यहाँ पे n के साथ क्या गुणाम था, बराबर कितना क्या भाग में जाएगा, फाइनली क्या बचेगा 90 भागे 3, फाइनली कितना क्या हमारा यहाँ पे जाएगा 30 मान कटेगा ना, ये भी मतलब इसका भी मान कितना आया n बराबर 30 ही आया, ऑप्शन में इसका भी क्या होगा सही होगा 30 होगा, मतलब ऑप्शन में बी क्या होगा इसका सही आंसर, ये 34 का ऑप्शन में क्या होगा बी क्या होगा आपका सही आंसर, यानी बोल सकते हैं कि दो अंकों की ऐसी संख्या जो 3 से विभाज्य हो वो कितनी हो सकती है, वो पूरी 30 को हो सकती है, जो आपका n बराबर आया, ठीक है। चलिए आप चाहें वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं चलिए उतार लिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है मिटाते हैं इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन में पहले क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में पहले से आपको बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 10 7 10,7,4 का 30वां पद बराबर है, मतलब क्या है इस एपी का 30वां पद बोल रहा है। चलिए निकालते हैं, आपको एपी दिया गया कितना आपका, एपी आपका दिया गया है 10 गुने 7 गुने 4 गुने डॉट डॉट कहां बोला है 30वां पद तक, 30वां पद क्या होगा, हमको 30वां पद बोल रहा है, मतलब क्या है आपका एन बराबर कितना दिया गया 30 दिया गया है, बोल क्या रहा है 30वां पद, मतलब एन 30 का मान, यानी ये 30 का मान निकाल रहा है आपको, ठीक है, ये 30 का मान आपको निकालना है, ये हमको निकालना है, और एपी में आपका पहला पद दिया गया, मतलब ए बराबर कितना 10, डी का मान निकल जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, डी बराबर फॉर्मूला होता है नहीं, दूसरा पद यहाँ पे 7 है, पहला पद माइनस यहाँ पे 10 है, मतलब कितना जाएगा यहाँ पे एम हो जाएगा यहाँ पे डी बराबर माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एन पद वाला फॉर्मूला होता है हमारा एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सही है। चलिए फाइनली क्या हो जाएगा हमारा एन का मान कितना हमारा एन, मतलब क्या है एन का मान यहाँ पे एन का मान कितना है 30 है, मतलब यहाँ पे क्या ए 30 निकालना है हमको, 30वां पद निकालना है, ए का मान हमारा वही रहेगा, ए का मान कहाँ हमारा ये 10 है पहला पद, मतलब कितना एन का मान हमको तो निकालना है, सॉरी दिया गया है कितना 30 दिया गया है, 30 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है माइनस 3 दिया गया है, अर्थात ये 30वां पद हमको निकालना है, ठीक है, ए 30 निकालना है, ए 30 बराबर, चलिए आगे बढ़ते हैं, कितना यहाँ पे ये मार जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 गया तो 29 हो जाएगा, 29 गुने माइनस 3, फाइनली कितना देखिए तो ए 30 बराबर कितना यहाँ पे 10 प्लस 1 कितना देखिए गुना हो कितना हमारे 9 तिया 27 और 3 6 8 नहीं 29 तिया 87, सही है, 3 90 होता है तो 3 कम हो जाएगा यहाँ पे 87, और प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, माइनस में 87 होगा, फाइनली कितना आएगा ये होगा ए 30 कितना होगा ये हो जाएगा हमारा माइनस 87 में से प्लस 10 गया कितना था माइनस 77 यहाँ बचेगा, ठीक है, यानी ये 30 मतलब कितना हो गया हमारा माइनस 77, यानी इस एपी का 30वां पद कितना होगा आपका माइनस 77 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा सही आंसर होगा, ऑप्शन में क्या होगा सी हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, उतार लिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है 13 और 19 के बीच समांतर मध्य है। सिंपल यार, क्या है? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, सही है, इतना आपको दिया गया है। 3 एरर ले लो, 3 एरर ले लो, फाइनली देखो बीच में क्या आ गया? 16 आ गया। यानी 13 से लेके 19 तक के बीच मध्य समांतर मध्य क्या होगा? आपका 16 होगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 16। ठीक है, चलिए इधर भी 3 देखो, इधर है, इधर भी 3 आपका है, इधर भी क्या है? 3 देखो, इधर भी है, इधर 3, इधर 3, फिर जब गया 16 आ गया। यहाँ क्या आपका फाइनली क्या है? 16। ऑप्शन में क्या होगा? 20 सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, हटा दे इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 जो इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन था, क्या एकदम उसी सिमिलर है कि नहीं? बिल्कुल एकदम उसी सिमिलर है। क्या बोल रहा है? यदि संख्याएं 2x - 1, 3x + 2 तथा 6x - 1 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान है। क्या होगा? सिंपल क्या है, आपको एपी दिया गया, समांतर श्रेणी दिया गया, मतलब क्या? एपी दिया मतलब क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को ही इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करते हैं, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को ही शॉर्ट में हम एपी बोलते हैं, एपी। ठीक है, चलिए तुम्हारा क्या है? एपी दिया गया, क्या दिया गया आपका? 2x - 1, 3x + 2 और तीसरा पद क्या दिया गया आपका? दिया गया आपका 6x - 1। ठीक है, ये आपको दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको देखा मतलब एपी दिया गया, अर्थात क्या है हमारा इस ये पहले क्या हमारा पहला पद हो गया, ए बराबर हो गया, ये क्या होगा आपका? दूसरा पद, मतलब ए दूसरा हो गया, ए2 हो गया आपका, और क्या होगा? तीसरा पद, मतलब ए3 हो गया। ठीक है, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ये भी हमारा दिया गया है। क्या इसमें देखा हम डी निकाल सकते हैं? डी का मान बिल्कुल निकाल सकते हैं। डी का मान क्या होता है? फॉर्मूला दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब सारमंतर। डी क्या होता है? सारमंतर, कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में जैसे बोलते हैं हम। चलिए निकालते हैं। दूसरा पद क्या देखा आप? 3x + 2। ठीक है, इतना, और माइनस में क्या होगा आपका? पहला पद। ठीक है, माइनस में क्या होगा? पहला पद, पहला पद कितना आपको दिखा पे? 2x - 1। सही है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सही है, चलो सही है। आगे क्या हो जाएगा आपका? डी का मान देखिए तो सोल्व करते हैं। डी का मान क्या हो जाएगा आपका? 3x + 2 और माइनस गुना 2x मतलब माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस गुना माइनस मतलब माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए माइनस प्लस +1। क्या होगा आपका? 3x - 2 मतलब 3x में से 2x कितना बचेगा? यहाँ पे सिर्फ x बचेगा यहाँ पे इतना, और 2 में 1 जुड़ गया, कितना आएगा? +3 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए डी कितना गया आपका? डी जो आ गया कितना है? x + 3 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग जानते हैं एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है a + n बराबर a + n - 1 × d। सही है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। आप लोग जानते हैं जहाँ n बराबर क्या होता है? nवा पद, या इसे बोल सकते हैं अंतिमा पद। ठीक है, और ए बराबर क्या है आपका? पहला पद, n बराबर आपका पदों की संख्या, और डी बराबर क्या है? सारमंतर, मतलब एपी का कॉमन डिफरेंस। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एन बराबर क्या होगा? एन बराबर हम क्या निकालना? तीसरा पद निकालेंगे। ठीक है, इस फॉर्मूला से एन बराबर तीसरा रखेंगे, एन बराबर 3 रखेंगे, मतलब क्या हम तीसरा पद निकल जाएगा। हम निकालते हैं तो ए 3 निकालना, कितना निकालना हमको? ए 3, तो ये कॉमन कितना दिख रहा है यहाँ पे? एक कॉमन दिख रहा है कितना? 2x - 1, तो 2x - 1 इतना प्लस n - 1, n का मान कितना लिए? 3 लिए, तो n - 1 मतलब कितना हो जाएगा? n - 1 मतलब 3 - 1, 3 - 1 मतलब कितना? 2 हो जाएगा, 3 में से 1 कटेगा, 2 हो जाएगा, 2 गुने डी मतलब 2d, मतलब a3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए a3 को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं हम यहाँ पे, या डी का मान भी रखना पड़ेगा आपको। a3 का मान को दिया गया वैल्यू कितना दिया गया आपका? 6x - 1। सही है, चलिए इतना आपको दिया गया है आपका वैल्यू, और 2x - 1, तो आपका 1 का a का वैल्यू हो गया प्लस 2 गुने डी का मान कितना निकाल गया? आप देखिए डी का मान इतना लाए हैं, x + 3 निकालना है। ठीक है, तो कितना हमारा? x + 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फाइनली हमने क्या किया? बस क्या है, जो वैल्यू था सबका क्या वैल्यू रख दिया। अब इसमें क्या है आपको निकालना? क्या आपको इसमें निकालना है आपका x का मान। चलिए निकालते हैं। आप क्या निकालना था? x का मान निकालना था, बोला था x का मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला x का मान क्या होगा। आगे सोल्व करते हैं इसको, x मान आ जाएगा इसमें क्या हो जाएगा? 6x - 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2x - 1, और ये प्लस और 2 गुने x मतलब 2x, और प्लस में रहेगा तो क्या है? 2x 2 गुने 3 मतलब प्लस में 6 रहेगा, क्योंकि प्लस प्लस क्या साइन चेंज होना नहीं है, वही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। जब 6x - 1 बराबर कितना होगा? 2x और 2x, तो यहाँ पे 4x हो जाएगा इतना, और -1 - 6 सॉरी +6 कितना यहाँ पे? प्लस में 5 यहाँ बचेगा। अलग शुरू करते हैं। क्या करते हैं? इस 4x को बराबर किधर ले आते हैं? -1 को बराबर उधर भेजते हैं, तो 6x इधर आपका 4x प्लस में जाएगा, माइनस में जाएगा, तो -4x बराबर इधर क्या है? 5 से बचेगा, और यहाँ देखिए यहाँ पे -1 दिख रहा है, बराबर उधर क्या प्लस में जाएगा, +1 में यहाँ पर जाएगा। चलिए कितना 4x में से, तो 6x में से 4x कट करके कितना बचा? यहाँ पे 2x बचेगा।
2x बराबर कितना आ गया 6 हो गया। फाइनली x मान कितना आ गया, पे x मान कितना आ गया 6, और इधर 2 क्या है भाग गुना में, इधर देखो भागम आ गया, बराबर के दूसरे वजन का भागम चल गया, फाइनली कितना आ गया 3, यानी x मान कितना लाए 3 लाए। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ए नंबर क्या सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर होगा। चलिए वीडियो रोक के इसको उतार लेते, क्या है अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए उतार लिए, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दिक्कत लगा क्या है, इसको यहाँ पर भी क्या सारे वैल्यू मान नहीं रखे ने, इसको भी चलिए यहाँ पे इसकी छोड़ देते हैं, इस छोड़ देते हैं। ठीक है, इतना प्लस, अब क्या डायरेक्ट क्या है A3 का मान यहाँ रख दिए, A3 का मान A का मान यहाँ रखा गया आपका ये वाला, और 2 इंटू डी का मान कितना लगा दे, इतना लगा, इतना आ गया। चलिए सही रहेगा, आगे बढ़े जाए, मिला दे इसको। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में कितना 38 बोल रहा है ना, चलिए देखते हैं क्या हम क्वेश्चन 38 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में 38 आपका बोल रहा है कि समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 2,7,12,17 के लिए A30 माइनस A20 का मान क्या होगा, यानी मान है, जहां पे क्या होगा an समांतर श्रेणी का nवां पद है। चलिए आप सही रहेगा, तो आपका AP दिया गया है, तो क्या आपको दिया, AP आपको दिया गया है 2,7,12,17 डॉट कहाँ तक दिया गया। ठीक है, आगे तक जाएगा अंत तक। तो निकालना क्या, निकालना आपको निकालना है हमको 30वां पद माइनस 20वां पद, यानी 30वां पद और 20वां पद के बीच के अंतर निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। पहले क्या आपको इसलिए क्या है 30वां पद और 20वां पद पहले निकालना पड़ेगा आपको, पहले निकालते हैं। ये सिंपल क्या दिखता है कि मैसेज इरेज कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट यही निकालना है, नहीं चलिए इसे सोल्व कर देते हैं। आप तो जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, या पहले लिख लीजिए इसको। यहाँ से क्या मिल गया, ए आपको मिल गया, कितना मिल गया, ए आपको मिल गया यहाँ पे 2 मिल गया। ठीक है, डी कितना मिल गया यहाँ पे, ये मतलब क्या पहला पद, डी मतलब सार मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद यहाँ पे 7 दिख रहा है, पहला पद इसमें 2 दिख रहा है, कितना फैलेगा क्या, डी बराबर कितना गया 5 आ गया। ए डी मान मिल गया यहाँ पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निकालना हमको ये निकालना है, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या निकालना है हमको, ये निकालना है। तो फॉर्मूला होता है एन, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, सही है, इतना होता है। चलिए इस फॉर्मूला की मदद से क्या है आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो हमको निकालना है इतना, मतलब A30 माइनस A20 हमको निकालना है। आगे बढ़ते हैं, सिंपल लिखे तो क्या हम A30 को लिख सकते हैं, अगर A30 को लिखेंगे क्या लिखेंगे हमारा, इस फॉर्मूला में 30 बराबर क्या होगा, मतलब क्या है n बराबर हम 30 लिखेंगे यहाँ पे, अगर n बराबर 30 लिखेंगे मतलब क्या देखे तो यहाँ पे अगर रखेंगे A30 को क्या लिख सकते हैं इस तरह से। चलिए यार पहले अलग लिख लेते हैं, A30 बराबर क्या होगा आपका, देखिए तो n बराबर 30 रखें यहाँ पे, n बराबर 30 रखें यहाँ पे। ठीक है, तो फाइनली क्या लिख सकते हैं हम, A30 बराबर लिख सकते हैं हम a प्लस एन माइनस 1, मतलब क्या है 30, n1 का मान यहाँ पे 30 है, 30 माइनस मतलब 29 डिग्री, सही है, इतना लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए आगे, और तो तुम्हारा क्या है, हम A20 बराबर कितना लिख सकते हैं हम, जब n बराबर हम 20 रखेंगे तो क्या 20 लिख सकते हैं हम। चलिए कितना हमारा हो जाएगा, ये हमारा a प्लस एन माइनस 1, मतलब यहाँ से n मतलब n का मान यहाँ 20 है, मतलब 20 माइनस मतलब 19 हो जाएगा, तो 19 डी यहाँ लिख सकते हैं। चलिए अब आ करते हैं, अब क्या है डायरेक्ट हम डालते हैं फॉर्मूला में, जो हमको निकालना है हमारा जो है कितना हमारा A30 माइनस A20। चलिए वैल्यू रख देते हैं, A30 कितना दिख रहा है आपको, A30 दिख रहा है क्या कितना दिख रहा है, a प्लस 29 डी दिख रहा है, सही है, इतना माइनस A20 को कितना लिख सकते हैं हम, A20 को लिख देखिए ये लिख सकते हैं हम कितना, ए लिख सकते हैं, तो मतलब a प्लस 29 डी लिख सकते हैं। चलिए लिख दिए, आगे बढ़ते हैं। क्या है सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, एक मान कितना दिख रहा है आपको, एक मान दिख रहा है 2, ठीक है, 2 प्लस 29 गुने डी मान कितना दिख रहा है आपका, डी मान दिख रहा है 5, तो 5 माइनस एक मान कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो 2 प्लस 29 सॉरी 19 आ रहे हैं, 19 गुने डी का मान कितना आपको दिख रहा है 5 दिख रहा है, कितना पे 5, इतना सॉल्व कर लीजिए इसको थोड़ा सा। 2 प्लस 29 पचे 145 माइनस 19 पचे सॉरी 2 प्लस 19 पचे 95, 19 पचे 95, हाँ 95 होगा इतना, ठीक है। चलिए अगला स्टेप यहाँ करते हैं हम, कितना आ गया 2 प्लस 145 कितना होगा 147 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 147 और माइनस कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 95 कितना होगा यहाँ पे 97 हो जाएगा, 95 प्लस 2 97 हो जाएगा यहाँ पे, ताकि फलना क्या कितना हो जाएगा 147 में 97 में कितना यहाँ बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 3050 ने
50 बच जाएगा पूरी तरह से, क्या है 50 बचेगा आपका। यानी जो आपका इस एपी का 30वां पद और 20वां पद के अंदर कितना होगा 50 होगा। अर्थात यहाँ लिखना जाता ए 30वां पद माइनस ए 20वां पद कितना आपको आया, ये है 50 आया। ठीक है, ये आपका आंसर था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी कितना होगा, इस एपी का 30वां पद और 20वां पद का अंतर कितना होगा 50 होगा। यहाँ पे हमने निकाल लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए टाइम भी हो गया ना, चलिए तो उम्मीद करते हैं वीडियो को इसको उतार लेंगे आप, अगर उतारना चाहें तो आज क्लास क्या है समाप्त करते हैं, 1 घंटा टाइम हो गया है। मिलते हैं अगले क्लास में। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे, हम लोग समझाते हैं आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ, आपको इसके प्रीवियस क्लास देखना है तो आप क्या है, यहाँ पे आपको अभी प्ले लिस्ट का लिंक यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्लिक करके आप उस प्ले लिस्ट में जाइएगा और जो भी प्रॉब्लम हो आप क्लियर कर लीजिएगा। फिलहाल मिलते हैं अगले क्लास में, तो बाय बाय।